Good morning students, welcome to our channel SD School Online Education. I am your हिंदी टीचर सुषमा. बच्चों, आज हम व्याकरण का 5वां पाठ शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे. शब्द भंडार में क्या होता है कि शब्द के अर्थ के आधार पर जितने भी भेद है वो सारे आते हैं. जैसे इसमें हो गया पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द. पिछले कक्षा में भी आप ये सारे अध्याय कर चुके हैं. तो अब देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे नाव, नौका, नैया, तरनी, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी. सोना, सोना का हो जाता है जैसे स्वर्ण, कंचन, हेम, हिरण्य आदि. अब देखिए, एक समान अर्थ वाले शब्दों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर होता है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है. अपने समान अर्थ की वजह से ही ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता. यदि हम उसकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वाक्य होता है वो अटपटा सा लगता है और अर्थ भी सही नहीं निकलता. तो इसलिए क्या है कि हमें इनका प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए. जैसे उदाहरण दिया है इसमें, प्राचीन काल में नौकर प्रथा प्रचलित थी. दयाल हमारे घर का पुराना दास है. तो उपयुक्त दोनों वाक्य अटपटे लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही वाक्यों में अनुचित समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है. नौकर और दास दोनों ही समानार्थी शब्द है, परंतु इनका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए. प्राचीन काल में दास प्रथा प्रचलित थी, नौकर नहीं. कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास. दयाल हमारे घर का पुराना नौकर है, और यहाँ क्या है, दास की जगह क्या आना चाहिए? नौकर. इनका जब हमने प्रयोग अलग अलग कर दिया था तो क्या हुआ था कि इसमें जो हमारे वाक्य थे वो अटपटे लग रहे थे. तो इसलिए क्या है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय हमें स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, अनुचर, दास, सेवक, नौकर, भृत्य, परिचारक. तो इस तरह से ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं. अब आगे देखिए, दूसरा इसमें अनेकार्थक शब्द. अनेकार्थक शब्द होते हैं अनेक अर्थ देने वाले शब्द, मतलब जो शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं. जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का पहला अंक मैंने देख लिया. बाल कृष्ण यशोदा मैया की अंक में बैठकर खेल रहे हैं. तो यहाँ दोनों अंक का अर्थ अलग है लेकिन दोनों जो शब्द है वो एक जैसे हैं. यहाँ देखिए अंक का अर्थ क्या निकलता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का पहला भाग. ठीक है, यहाँ इसका अर्थ निकलेगा अंक का भाग या हिस्सा या खंड, मैंने देख लिया. दूसरा है बाल कृष्ण यशोदा मैया की अंक. अंक का अर्थ यहाँ निकलेगा गोद, गोद में बैठकर खेल रहे हैं. इसी तरह से देखिए, शाम होते ही आकाश में घन छा गई. यहाँ घन का अर्थ है बादल, और मजदूर घन से पत्थर तोड़ रहा है. यहाँ घन का अर्थ है हथौड़ा. तो दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग है. तो क्या होते हैं अनेकार्थक शब्द? अनेक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं. अब आगे देखिए, इसमें जैसे कुछ अनेकार्थक शब्द दिए हैं. अज, अज का अर्थ होता है बकरा, शिव, ब्रह्मा, जीवात्मा, चंद्रमा, दशरथ के पिता, भेंदा. अनंत, आकाश, शेषनाग, शिव, विष्णु, अंतहीन, बादल, मोक्ष. तो इस तरह से ये अनेकार्थक शब्द है. आगे देखिए, अब विपरीतार्थक शब्द. विपरीतार्थक का अर्थ होता है विपरीत या विलोम. तो विपरीतार्थक अर्थात विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्द हैं. विपरीतार्थक शब्द मूल शब्द से पहले कुछ उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं तथा कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं. तो क्या हो गए विपरीतार्थक शब्द? विपरीत या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द. जैसे इसमें हो गया दिन, दिन का उल्टा हो गया रात. सुबह, सुबह का उल्टा हो गया शाम. अमीर, अमीर का उल्टा हो गया गरीब. तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे विलोम शब्द दिए हैं जैसे आदि, अनादि, अपेक्षा, उपेक्षा, आकर्षण, विकर्षण. तो इस तरह से. तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द समझ आ गए होंगे. धन्यवाद.